हेलो। हेलो। हम्म। है? कहीं जा रही हो क्या? नहीं, बोलो। सिर्फ मुझे पापा के साथ लेने आ जाओ। अभी? कुछ देर में लेने आ जाओ। सिर्फ बोल रहा हूँ मुझे कल बहुत मारा है, बहुत गंदी तरीके से। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ। है? बहुत मारा है कल उसने मुझे। पी के आया, बहुत इतना गंदा गंदा मारा। मुझे आके ले जाओ तुम लोग। मैं अभी अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूँ। तू अकेले क्यों जा रही हो? मैंने इतनी बार बोला चलो मेरे साथ, नहीं चले। तो हम लोग आ रहे हैं ना, तो क्यों इस तरह करोगी? तुम बस लेने आओ, मैं अपना सामान पैक करके आऊंगी। सिर्फ वो कल मुझे बहुत गंदी तरीके से मारा इसने, ऊपर नीचे नंगा करके बहुत गंदा मारा। क्यों मारा क्यों है? क्योंकि कान जी को कि पी रहे थे सिर्फ वो, और इनके आगे बोतल रखी थी तो मैंने खाना बगल में रख दिया, इनके सामने नहीं रखा। हाँ, आ रहे हैं। हाँ, हाँ। ये चेहरा मधु सिंह का है, एक लड़की जिसकी आंखों में सपने थे और चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान। महज 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन किसे पता था कि मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही उसकी जिंदगी का रंग छीन लिया जाएगा। लखनऊ के इस फ्लैट के बंद दरवाजे के पीछे एक ऐसी कहानी दफन है जो किसी की भी रूह कपा दे। ये कहानी है टूटे हुए भरोसे की, दहेज के लालच की और एक साइको पति के हाथों चढ़ी एक और बेटी की बलि की। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता और आज हम राजधानी लखनऊ की एक ऐसी बेटी की कहानी बताएंगे जो आपको झकझोर देगी। मधु की बहन बताती है कि उसका पति अनुराग, जो मर्चेंट नेवी में अफसर है, एक साइको की तरह बर्ताव करता था। सोचिए, घर में एक प्लेट भी अगर अपनी जगह से हिल जाए तो वो मधु पर हाथ उठा देता था। इतना ही नहीं, वो उसे जबरदस्ती शराब पिलाने के लिए भी मजबूर करता था। मधु की हर एक सांस पर उसकी नजर थी, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, यहाँ तक कि अपनी बहनों से भी बात करने पर उसे पीटा जाता था। अनुराग ने धीरे धीरे मधु की पूरी दुनिया छीन ली थी, उसके दोस्त, उसका परिवार, सब कुछ। ये रिश्ता एक मैट्रिमोनियल साइट से शुरू हुआ था। मधु के परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी में खर्च किया। 15 लाख कैश और महंगे तोहफे देने के बाद भी अनुराग का लालच खत्म नहीं हुआ। उसे और पैसे चाहिए थे और जब पैसे नहीं मिले तो मधु को ताने और मार मिलने लगी। शादी को महज 15 दिन हुए थे, सिर्फ 15 दिन, और अनुराग ने अपना असली रंग दिखा दिया। 10 मार्च को उसने मधु को इतना पीटा कि वो रोते हुए अपने मायके आ गई। ये पहली घंटी थी जिसे शायद सबने अनसुना कर दिया था। मौत से एक रात पहले सोसाइटी के गार्ड ने दोनों को झगड़ते हुए घर में घुसते हुए देखा था और फिर आई वो सुबह जब मधु की लाश फंदे से लटकती मिली। लेकिन यहाँ कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं जो इसे आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। जैसे अनुराग ने देर रात ही मेड को मैसेज करके सुबह आने से मना कर दिया था। क्यों? उसने पुलिस को 12 बजे बताया, लेकिन मधु के परिवार को 5 घंटे बाद सुबह 5 बजे खबर दी गई। ये 5 घंटे की देरी क्यों हुई? जिस दिन घर में मातम पसरने वाला था उसी दिन अनुराग ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था। क्यों? इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी है, अनुराग की एक्स गर्लफ्रेंड। मधु ने अपनी बहन को बताया था कि अनुराग उससे चोरी छुपे मिलता है। जब मधु ने सवाल किया तो अनुराग ने उल्टा उसी पर शक करने का आरोप लगा दिया। मधु ने वो सारी चैट पढ़ी थी, शायद यही सच जानना उसकी मौत का कारण बन गया। और उधर जिसके सिर पर अपनी पत्नी की हत्या का इल्जाम है, वो थाने में बैठा बार बार सिगरेट मांगता रहा। चेहरे पर ना कोई शिकन, ना कोई पछतावा। वो कहता रहा कि वो निर्दोष है, लेकिन इस सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं था कि आखिर मधु ने आत्महत्या क्यों की। एक लड़की जो पार्टियों की जान हुआ करती थी, उसे एक ऐसे पिंजड़े में कैद कर दिया गया जहां उसकी मुस्कान भी छीन ली गई। मधु की सिसकियां उन बंद दरवाजों में ही घुट कर रह गई। आज उसका परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सवाल ये है कि मधु को इंसाफ कब मिलेगा और कब तक हमारी बेटियां दहेज और घरेलू हिंसा की बलि चढ़ती रहेंगी।